जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत आप जी आर्मी एकेडमी का संस्थापक बोल रहा हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर अग्निपथ के ऊपर प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रचार प्रसार होना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। जनरल साहब को कोट किया जा रहा है, उनकी बुक को कोट किया जा रहा है। सेना में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेना के जनरल साहब और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछे बिना सरकार कोई भी काम करती है, ऐसा असंभव है। मैं सेना में 30 वर्ष रहा हूँ, 2 साल में भर्ती दफ्तर में भी रहा हूँ, 8 साल से मैं एकेडमी चला रहा हूँ। मेरा जो मानना है, कोई भी पॉलिसी सेना बनाती है उस पर काफ़ी विचार विमर्श होता है, बरसों तक चिंतन मनन होता है, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होता है। सरकार की ज़्यादा दखलंदाजी सेना के साथ नहीं होती है, ऐसा देखा गया है। अभी चुनाव सर पर है, लोगों को प्रोपोगंडा चाहिए, करें क्या? तो चलो यही टॉपिक लेके चल पड़ते हैं। अब मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। जब हम लोग 30 वर्ष आर्मी में रहे हैं, 8 साल से एकेडमी चला रहे हैं, 2 साल मेरा भर्ती दफ्तर का तजुर्बा है, हम जब बोल रहे हैं कि ये स्कीम अच्छी है तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। आज जो YouTube में वीडियो बना रहे हैं, उनको जाके उनका बैकग्राउंड देखिए, वो एक दिन भी सेना में नहीं रहे हैं, एक दिन भी, और वो अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं YouTube से पैसा कमाने के लिए। तो मेरा इन YouTube वालों से कहना यह है कि जिस प्रोफेशन के आप नहीं हैं उस प्रोफेशन पर मत बोलिए। दूसरा, मुझे सरकार से भी ये कहना है कि ये जो YouTube के जो वीडियो बनते हैं इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हो ये रहा है कि तेली का काम तमोली कर रहा है, जो जिस विषय की जानकारी नहीं है वो वीडियो वायरल कर रहा है। आप बताइए, एक आदमी एक दिन सेना में नहीं रहा, वो कैसे जस्टिफिकेशन कर सकता है कि अग्निवीर स्कीम अच्छी है या बुरी है? कैसे कर सकता है? क्या अथॉरिटी है उसके पास? मैं बोल सकता हूं, मैं सूबेदार मेजर हूं सेना का, मैंने देखा है सेना को नजदीक से। रिटायरमेंट के बाद भी मैं सेना के काम में लगा हुआ हूं। पहले एक भ्रांति थी जब मैं रिटायर होकर आया था कि बिना पैसा दिए सेना में भर्ती नहीं होते, हमने उसको लगभग दूर किया। आज हमारे कार्य क्षेत्र में जितना एरिया आ रहा सबको पता चल गया, हमने 500 लड़के भर्ती करा दिए। तब लोगों को विश्वास में लिया कि नहीं, सेना में कोई रिश्वत नहीं चलती है, आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छी एकेडमी में जाइए, अच्छी मेहनत कीजिए, आप 100% भर्ती हो जाएंगे। तो आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम आज से नहीं देख रहे हैं। जब हमने परमाणु बम का धमाका किया था तब भी विरोध हुआ था, जब राजीव सरकार के टाइम कंप्यूटर इंप्लीमेंट हो रहा था तब भी विरोध हुआ था, जीएसटी का भी विरोध हुआ, WTO का भी विरोध हुआ, अभी अग्निवीर का भी विरोध हो रहा है, 370 का भी विरोध हो रहा है। मतलब कोई भी UCC लागू करे उसका भी विरोध हो रहा है। मतलब हमारे देश में कुछ लोगों ने ये सोच लिया है कि कोई भी अच्छा काम होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, और विरोध के पीछे एक कारण है सस्ती लोकप्रियता जुटाना। मेरे को ऐसे कौन जानेगा जब मैं कंट्रोवर्शियल बयान दूंगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलूंगा, मैं ऐसी हरकतें करूंगा, मेरा वीडियो वायरल होगा और मैं बन जाऊंगा बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता। संसद में भी यही हुआ है, उन बच्चों को किसी ने बरगला दिया। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपने ये जो हरकत की है उसके पीछे अभी बोल रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी है तो आप क्या करोगे? संसद में घुस जाओगे। बेरोजगारी है तो अभी 31 तारीख को मैं देख रहा था पूरे न्यूज चैनलों में, इतने लोग जा रहे हैं घूमने के लिए कि सड़कें जाम हो गई, लोग पहुंच ही नहीं पाए। उत्तराखंड में जा रहे थे, हिमाचल में जा रहे थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते आप अपनी आंखें खोल के रखिए। सेना में अग्निवीर बिल्कुल गलत नहीं है, हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है। इससे पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि बच्चे लोग भ्रमित हो गए हैं और वो सेना ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, नर्वस हो गए हैं। तो आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप हमारी बात पे भरोसा करो। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, न मुझे कोई चुनाव लड़ना है।
मैं देश हित में बता रहा हूं। भगवान के लिए ऐसे वीडियोस को आप मत भेजें लोगों तक, और लोगों को समझाएं, और देश के प्रधानमंत्री पर, देश के रक्षा मंत्री पर, देश के जनरल साहब पर भरोसा करें। ये कभी भी गलत नहीं कर सकते कोई भी। आप भी अगर दायित्व वाली पोस्ट पर बैठ जाते हो तो आदमी का स्वभाव ही बदल जाता है। सारे काम देश हित में ही करेंगे। अग्निवीर लाने से अगर देश को फायदा नहीं होगा तो भारत सरकार क्यों इंप्लीमेंट करेगी उसको? आज इजराइल का उदाहरण आपके सामने है। अग्निवीर है वहां पर, इसलिए वो 45 करोड़ मुस्लिम कंट्रियों के बीच में 80 लाख की लगभग आबादी लेके बैठा हुआ इजराइल नाको चने चबवा रहा है सबको, क्योंकि वहां के हर नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है उनको। हम भी यहां पर जब अग्निवीर में जो हमारी प्लानिंग है, मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप अगर 1 लाख अग्निवीर लेते हो, उसमें से 4 साल के बाद 25,000 को जिनकी इच्छा हो रहे, कौन मना कर रहा है? और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं खुले मंच पर, कि सेना में जो लोग भर्ती होते हैं, संदेश से जाते हैं, संदेश से आते हैं कि गाने सुन लेते हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा वाले गाने सुन लेते हैं, वहां चले जाते हैं मोटिवेट होकर, और जब वहां की ट्रेनिंग की हार्डशिप देखते हैं तो मेरा खुद का तजुर्बा, मैंने सेना का आर्मी एजुकेशनल कोर का इंस्ट्रक्टर हूं, मेरी जिंदगी पूरी ट्रेनिंग में निकली, 38 वर्ष का अनुभव है मुझे। वहां जाने के बाद जब दौड़ भाग शुरू होती है, हार्डशिप शुरू होती है, आप मानेंगे नहीं, मोर देन 70% लोग बाद में बोलते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है, गलत जगह फंस गए। अब उनको इतना अच्छा मौका अवसर मिला कि आप 4 साल बाद अगर आपको इच्छा है तो आप रहिए, नहीं रहे तो आपको बाहर 10% आरक्षण मिलेगा, पैकेज मिलेगा, बिजनेस करोगे तो लोन में रियायत मिलेगी, अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनियां आपको लिए हाथ फैलाए बैठी हुई है कि अग्निवीर आएंगे हम उनको जॉब देंगे। दिक्कत कहां हो रही है? और क्या आर्मी में मैं सूबेदार मेजर बना, लेकिन मेरे को 50 साल की एज में बाहर आना पड़ा, लास्ट रैंक है ये। आप अगर सिपाही भर्ती होते तो 15 से 17 साल में आपको आना पड़ेगा, 70-80% लोग को तो आना ही पड़ेगा, सभी थोड़ी सूबेदार साहब बन जाएंगे। अगर आप 4 साल करके आते हो और बाहर कोई अच्छी जॉब पकड़ लेते हो, सरकारी नौकरी पकड़ लेते हो, आपकी 60 ईयर तक आप में बढ़िया काम हो गया आपका। आप 60 ईयर 58 ईयर में अगर पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हो तो लगभग 58 साल में आप रिटायर हो जाते हो, आपकी सारी जिम्मेवारी मुक्त हो गए आप। तो इस तरह की बातें पर ध्यान ना देकर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं रोज देख रहा हूं जो है आ रहे हैं यहाँ पर वीडियो यूट्यूब में आ रहे हैं, तो आप लोग भ्रमित ना हो, आप अपना मेहनत करें, तैयारी करें जोरदार, और सब कुछ अच्छा होगा। और जिस फौजी में जो फौजी बनना चाहता है, अग्निवीर बनना चाहता है, और जब उसको बोल दिया गया कि 25% को रखा जाएगा, 75 वापस आएंगे, तो जिसको इतना चिंता लगी हुई है कि ये पॉलिसी गलत है, तो उसको क्या अपने आप पर भरोसा नहीं है? अगर उसको भरोसा नहीं है तो उसको सेना में जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप इन बातों में मत आइए। जिसको ये भरोसा नहीं है कि मैं 25% में नहीं आऊंगा, वो सेना में क्यों जा रहा है? फिर वो कोई और काम करे। सेना में कोई दिहाड़ी मास्टर नहीं बनना है। सेना में हम जाते हैं मेहनत करने के लिए, देश सेवा करने के लिए। अगर देश सेवा का उद्देश्य है और आपके अंदर इतना है साहस कि आप ये सोचिए ना कि मैं 25% में आऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25% रिटेन करेंगे, उसमें मेरा नंबर ही नहीं आएगा, तो क्या आप लड़ाई जीत लेंगे? डिटर्मिनेशन ही नहीं है आपके पास। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ये हमारे युवा पीढ़ी को कोई भी ना बरगलाए। और मैं युवा पीढ़ी से नम्र अनुरोध कर रहा हूं, एक फौजी होने के नाते आप हमारी बात पे भरोसा करें, सरकार पर भरोसा करें, और आप आर्मी ज्वाइन करें, और फिर देखें क्या होता है वहां। पहले आर्मी ज्वाइन तो करो। आप ऐसे सोच रहे हो कि 4 साल बाद निकाल रहे हैं, आपको ले कौन रहा है? 4% सक्सेस रेट है आर्मी का। 100 लड़के जब दौड़ते हैं तो 97 तो दौड़ में फेल हो रहे हैं। पूरा अगर मैं रेशियो निकाल दूंगा तो आपको बताऊंगा तो अचंभा होगा आपको। 100 में से हार्डली 2 या 3 बच्चे भर्ती हो पा रहे हैं। तो तैयारी की नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गए, हमको 4 साल बाद निकाल देंगे। आपको रख कौन रहा है? एक बार जाओ अंदर। बूढ़े हो गए हो क्या? 17.5 साल में आप भर्ती हो गए,
4 साल बाद 21-22 साल तो उम्र होगी आपकी, 21 साल में तो मैं भर्ती हुआ था सेना में, क्या दिक्कत आ रही है? तो आप अपने परिवार के बच्चों को भ्रमित होने से बचाएं। और मेरा सभी नेताओं से यह नम्र अनुरोध है कि आप अपनी राजनीति करें, खूब विरोध करें सरकार का, लेकिन कृपया सेना को बख्श दें, सेना को छोड़ दें, मत इस तरह कीजिए आप, इससे बहुत नुकसान होता है। हमारे जनरल साहब पर, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन सब पर भरोसा करें। अब तो सीडीएस भी आ गए हैं, भरोसा करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये देश हित में जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।